मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी तथा श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ तथा श्री हरि ने बानासुर की भुजाओं का उच्छेद क्यों किया? महाभाग, आप ये संपूर्ण वृत्तांत हमें बताइए। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। तो व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, बानासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में ही उसकी नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को ना देखने के कारण उषा उत्कंठित होकर बोली, प्यारे, तुम कहाँ चले गए? उस समय उसे लज्जा का ध्यान नहीं रहा। बानासुर की मंत्री कुंभांड के एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। मैं उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी, तुम किसे पुकारती हो? ये सुनकर वे लज्जा से गड़ सी गई, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब बातें उनके मुख से निकलवा ली। चित्रलेखा को जब यथार्थ बात मालूम हो गई तब उषा ने उससे कहा, पार्वती देवी ने मुझे इसी प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है, अतः तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो सके उसे करो। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखाए। उषा ने गंधर्वों, नागों, देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्यों की ओर दृष्टि दी। उनमें से भी अंधक और वृष्णि वचनी के लोगों पर विशेष ध्यान दिया। श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई। प्रद्युम्न को देखने पर उसने लज्जा से आंखें फेर ली, परंतु अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही ना जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह सहसा बोल उठी, ये ही है, यही मेरे प्रीतम है। उषा के ये कहने पर योग गामिनी चित्रलेखा उसे सांत्वना देकर द्वारकापुरी को गई। एक बार बानासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था, देव, युद्ध के बिना इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा खेद हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जबकि ये मेरी भुजाएं सफल होंगी? यदि युद्ध ना हो तो इन भुजाओं से क्या लाभ? फिर तो ये मेरे लिए भार रूपी सिद्ध होंगी। ये सुनकर महादेव जी ने कहा, जिस समय तुम्हारी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा। इससे बानासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला गया। कुछ काल के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई। ये देखकर उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बानासुर के भवन में ले आई। अनिरुद्ध कन्या के अंतःपुर में उषा के साथ विहार करने लगे। ये बात अंतःपुर के रक्षकों को मालूम हो गई। उन्होंने दैत्यराज से सब हाल कह सुनाया। बानासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु वीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परिघ उठाकर उन सबको मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बानासुर स्वयं ही रथ पर आरूढ़ होकर अनिरुद्ध का वध करने के लिए उद्यत हुआ। अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्ध जी ने परास्त कर दिया तब वह मंत्री की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। उधर द्वारका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे कि अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी द्वारका में पहुंचे और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बानासुर ने शोणितपुर में बांध रखा है। उन्हें योग विद्या में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आवाहन किया। वे स्मरण करते ही आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर बानासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रमथोन के साथ उनका युद्ध हुआ। श्री हरि उन सब का संहार करके बानासुर के भवन के निकट गए। तत्पश्चात 3 पैर और 3 मस्तक वाले माहेश्वर ज्वर ने बानासुर की रक्षा के लिए शांगर धनवा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उनके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शीर संतप्त हो उठा
और उससे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए महिषर ज्वर पर शीघ्र ही वैष्णव ज्वर ने आक्रमण किया और उसको भगवान जी के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से माहेश्वर ज्वर को बड़ी पीड़ा हुई। ये व्याकुल हो उठा। ये देखकर पिता में ब्रह्मा ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कीजिए। तो भगवान बोले, अच्छा मैंने क्षमा किया। ये कहकर उन्होंने वैष्णव ज्वर को अपने में ही लीन कर लिया। तब महेश्वर ज्वर ने कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ये कहकर वह चला गया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्नियों को जीतकर उन्हें नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल खेल में ही विध्वंस कर दिया। ये देखकर बाली कुमार बानासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ लेकर भगवान जी से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिक जी ने भी उसका साथ दिया। श्री हरि तथा शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित होकर समस्त लोग क्षुब्ध हो उठे। उस महायुद्ध को होते देख देवताओं ने समझा निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय काल आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जृंभन अस्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तब्ध कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जंभाई लेने लगे। ये देख दैत्य और प्रमथगण चारों दिशाओं में भाग गए। भगवान शंकर जृंभा से विवश हो रथ के पिछले भाग में बैठ के उस समय वे अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध नहीं कर सके। गरुड़ ने कार्तिकेय जी की भुजाओं को शत विशत कर दिया, पर दुम्मन ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया तथा श्री कृष्ण के अहंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई, अतः वे युद्ध से भाग गए। इस प्रकार जब महादेव जी की जंभाई लेने लगे, दैत्य सेना नष्ट हो गई, कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमथो रुद्र के गणों का संहार हो गया। तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ होकर बानासुर वहां आया। साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उनके घोड़ों की बागडोर संभाले हुए थे। महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न ने अनेक बाणों से बानासुर की सेना को बीन डाला। वह सेना वीर धर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी। बानासुर ने देखा उनकी सेना को बलराम जी हल से खींचकर मूसल से मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब उनका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेद डालने वाले तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर के चलाए हुए बाणों को अपने सहायकों से छिन्न भिन्न कर डाला। फिर बानासुर ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने बानासुर को घायल कर दिया। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परस्पर अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रहे थे। जब संपूर्ण अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर को मारने का निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बानासुर को लक्ष्य करके चला दिया। वे शत्रु की भुजाओं को काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं पर उच्छेद कर डाला। जब बानासुर की भुजाओं का जंगल कट गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में लिया। वे उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उनका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वे तुरंत कूदकर भगवान जी के सामने आ गए। उन्होंने देखा भुजाओं के कट जाने से बानासुर के शीर से रक्त की धारा गिर रही है। तब शांतिपूर्वक भगवान जी की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित पर ब्रह्म हैं। आप जो देवता पशु पक्षी तथा मनुष्यों की योनि में शीर धारण करते हैं, ये आपकी लीला मात्र है। आपकी चेष्टा दैत्यों का वध करने के लिए होती है। प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने बानासुर को अभय दे रखा है। आपको भी मेरी बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से ये दैत्य बहुत बढ़ गया है। वास्तव में ये आपका अपराधी नहीं है, मैंने ही इसे वरदान दिया था, अतः मैं ही इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। भगवान शंकर के ये कहने पर भगवान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्न हो गया। बानासुर के प्रति उनके मन में कोई अमर्ष नहीं रह गया।
उन्होंने शिव जी से कहा, शंकर, यदि आपने इसे वर दे रखा है तो ये बानासुर जीवित रहे। आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया है। शंकर, आपने जो अभेदान दिया है वह मैंने भी दिया। आप अपने को मुझसे पृथक नहीं देखें। जो मैं हूं वही आप हैं, और वही ये देवता हैं, असुर हैं तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत भी हैं। जिनका चित्त अविद्या से मोहित है वे ही पुरुष भेद दृष्टि रखने वाले होते हैं। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध के पास गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध को बांधने वाले नाग भाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वे सूख गए थे। तदंतर पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न द्वारकापुरी में आ गए।